हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, एंड बी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आपको याद रखना है कि डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आइडेंटिकल होते हैं, और हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, बिकॉज ऑल प्रोडक्शन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम्स। नाउ हम जानते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस फॉर्मूले के बारे में हमने पार्ट नंबर 3 में डिस्कस किया था। अगर आपको ये सीखना है तो आप इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 देख सकते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक प्रोडक्ट के इक्वल होता है, इसलिए नेशनल इनकम के फॉर्मूले को हम नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कह सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ अब हम इस वीडियो के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, विच इज ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट्स और डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे शॉर्ट में हम जीडीपी बोलेंगे, एंड सेकंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम शॉर्ट में एनडीपी बोलेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डिफरेंस डेप्रिसिएशन की वजह से आता है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। साथ ही आपको याद रखना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड किया जाता है एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। नाउ अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, और अगर आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। सिमिलरली, अगर आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को नेट नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, एंड अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखने हैं। इसका यूज आप नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे जब आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही इस कॉन्सेप्ट को याद रखने का एक शॉर्टकट है। आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो आप डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, एंड अगर आपको नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो आप डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। नाउ अब हम इस वीडियो का सेकंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, विच इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट अ फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दोनों आइडेंटिकल होते हैं जब इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होता है। लेकिन अगर इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर है तो उससे दो टर्म्स इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। फर्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड सेकंड, सब्सिडीज। इन दोनों की वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के एग्रीगेट में डिफरेंस आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट के गुड्स पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने से गुड्स की मार्केट प्राइस इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में इंक्रीज आता है। सिमिलरली, जब गवर्नमेंट गुड्स पर सब्सिडीज प्रोवाइड करती है तो इससे गुड्स की मार्केट प्राइस रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से
डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी रिड्यूस होता है। नाउ अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को इक्वल करना है तो आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे एंड सब्सिडीज को ऐड करेंगे, जिससे आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। नाउ जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं एंड सब्सिडीज को लेस करते हैं तो इस पूरी इक्वेशन को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है, जिसे आप मार्केट प्राइस में से लेस करते हैं फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे, जहां नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सिमिलरली अगर आपको नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और इस तरह इस वीडियो के दोनों कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं। तो ओवरऑल हमने इस चैप्टर के पार्ट नंबर 3 एंड 4 में 3 कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, जिसमें फर्स्ट है डेप्रिसिएशन, सेकंड इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड थर्ड इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ अगर आपको क्वेश्चन में ये तीनों कॉन्सेप्ट्स गिवन हैं तो आपको याद रखना है कि ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं एंड नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। इसी तरह अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे एंड अगर आपको नेशनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को लेस करेंगे। यहाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला होगा इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। एंड इसी तरह अगर आपको मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे एंड अगर आपको फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे। यहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, जिसकी हेल्प से हम चैप्टर नंबर 4 में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे और यहाँ आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 5 में हम एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।